इस हफ्ते बाजार की अगर देखा जाए तो अच्छी खासी धुलाई हो चुकी है और निफ्टी ऊपरी स्तर से अच्छा खासा गिरा है, लगभग 1200 अंक की गिरावट दिखा चुका है। और आज बंद होते होते भी कोई ऐसा संकेत नहीं था कि हम बाजार में गए कि यहाँ पर जो है अब बाजार तेजी दिखाएगा। और कारण बहुत सारे हैं और अब तो फिर वही बात होने लगी है कि 200 डैमा के पास आसपास बाजार आ रहा है। कोई कह रहा है कि बाजार जो है इस समय जो है यहाँ से भी 23,300 के लेवल को तोड़ेगा तो बड़ी गिरावट दिखाएगा। पर मेरा पर्सनली मानना ये है कि ये बाजार जो है एक बार यहाँ से भी रिकवरी दिखा सकता है। और उसके पीछे कारण क्या है? बड़ा ठोस कारण है। एक ही बात हम आपके साथ करते आए हैं, स्पेकुलेटिव इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स में स्पेकुलेशन। क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक है, इस बाजार में आज की गिरावट में भी ऐसे स्टॉक हैं जो पॉजिटिव ट्रेंड कर रहे हैं। और जब तक आप रणनीति को नहीं समझेंगे, बड़ी छोटी सी रणनीति है पर उसको समझेंगे, आप अपनी रणनीति को बना पाएंगे कमाने के लिए। देखिए, मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर है वो समझ रहे हैं, स्पेकुलेटिव इंडेक्स और स्टॉक स्पेसिफिक। स्पेकुलेटिव इंडेक्स मतलब इंडेक्स में स्पेकुलेशन है, जहां पर आपको ये हो जाएगा कि बाजार गया, अब बाजार नीचे यहां से जाने वाला है, वहां से बाजार घूमता है। और जहां आपको ये हो जाता है कि बाजार यहां से बढ़ेगा, अब इसको रुक गिरने नहीं हो सकता, इसके अंदर गिरावट के कोई संकेत नहीं है, वहां गिरेगा, क्योंकि बाजार के अंदर मैनिपुलेशन चल रही है। उसके पीछे एक कारण है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर है वो जानते हैं, लिख के भी बताना आज आप, वो वैल्यूएशन। इस बाजार के वैल्यूएशन महंगे हैं, अर्निंग में डी ग्रोथ है, अर्निंग नहीं बढ़ेंगी तो बाजार के वैल्यूएशन कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि ईपीएस बाजार का घटेगा। और Q2 में आपने साफ साफ देखा भी है। पर पिछले 3 से 4 महीने के अंदर आप एक चीज देख लेना, बाजार तो देखिए जब नवरात्रि स्टार्ट हुए थे, जब से गिरना स्टार्ट हो गया था, आप उस बीच में ये देखिए Q2 के नतीजे आए, नतीजे खराब रहे। उसके में जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे उन्होंने आगे पीछे परफॉर्म किया है। अब आप नाम पूछोगे कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, मैं बताता हूं आपको। के फिनटेक के स्टॉक को उठा के देख लीजिए आप, बात हुई थी कि इस कंपनी के नतीजे अच्छे हैं, स्टॉक चला नहीं चला। सीडीएसएल के स्टॉक ने परफॉर्म किया नहीं किया, मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक ने परफॉर्म किया नहीं किया, एंजल वन ब्रोकिंग के स्टॉक ने परफॉर्म किया नहीं किया। और अब अगर हम रणनीति की बात करें तो अगले 3-4 महीने के लिए अगर आप रणनीति बनाकर काम करेंगे तो ही पैसा बनेगा। और पैसा अब कहां बनेगा? जिनकी अर्निंग अब अच्छी आनी है। एक ही फॉर्मूले पर काम कर लो आप कि कहां पर अर्निंग अच्छी आनी है, और उसके जो संकेत हैं वो ऐसे दिख रहे हैं। आज आप कुछ स्टॉक ऐसे देखिए जो पॉजिटिव ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब उनके साथ जो है डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है, बट अपसाइड आ सकता है क्योंकि उनकी अर्निंग भी पॉजिटिव आ रही है। तो आज इस श्रृंखला में जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस स्टॉक को लेकर मैं आया हूं, वो स्टॉक ये सारे समीकरण से दिखा रहा है, क्योंकि आज के गिरावट में वो स्टॉक तेज था। वो शेयर का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पर सबसे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मार्केट पे अपडेट्स लेना चाहते हैं, देखिए बाजार में जब गिरावट हो रही थी तो काफी लोग ये सोच रहे थे कि बाजार गिर क्यों रहा है, क्या कारण है। अब उस समय आपको अगर जवाब ना मिले तो शायद आप कुछ अपनी होल्डिंग्स बेच दें, नुकसान कर लें। तो उस समय के लिए ये टेलीग्राम चैनल एक ऐसा आपके लिए माध्यम है कि आप बाजार में जुड़े रहें, आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ता रहे बाजार में चल क्या रहा है। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है, ताकि ऑन द स्पॉट भी हम आपस में कुछ डिस्कशन कर सकें कि ये बाजार जो है जा किधर रहा है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो। देखिए डेली शाम को तो हम एक वीडियो में मिल रहे हैं, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि ओवरऑल हमें एक ही रणनीति पर काम करना है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम सब आपस में मिलकर बातचीत कर सकें। दूसरी बात, अब जैसा मैंने आपको बताया बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज तेजी में था। अब तेजी में क्यों था एक बार सोचना भी चाहिए, क्या पता कल तेजी में ना रहे, और आगे अगर तेजी आए तो किस आधार पर आए। तो ये सब बातें समझें तो जब ही बात का यहां पर हल निकलेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर आप अर्निंग को देखेंगे तो पिछले Q2 के अंदर नहीं, Q1 पिछले फाइनेंशियल ईयर का Q4 ये बैंक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और पीछे चला भी है।
और अब कंसोलिडेट भी हुआ है। और अभी देखे तो हम लगभग 44 रुपीज का लो बनाया था, 55 रुपए की रेंज में अटक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इन बैंकों के ऊपर सेलिंग प्रेशर हावी नहीं हो पा रहा है, कि अगर इन पे थोड़ी बहुत सेलिंग आती भी है, क्योंकि इनमें मानला बेचने वाला कोई खास ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए बाजार समझता है कि वैल्यूएशन क्या है। जब कोई शेयर अपने बुक वैल्यू के लगभग 2 के मल्टीपल के या 1.5 के मल्टीपल में मिल रहा है या सिंगल के मल्टीपल पे मिल रहा है, तो बाजार क्यों बेचे? तो बाजार को सोचना, हाँ पिटाई वहां पर हो रही है जहां वो पॉकेट्स महंगी थी, जहां पर रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे थे, उनमें अभी भी कंफर्ट नहीं है। तो मैंने आपसे एक बात अभी भी बता दी है और आपको इस रणनीति पे काम करना है कि Q3 के अंदर Q3 के अंदर कहां पर नतीजे अच्छे आ सकते हैं और उसका असर कहां कहां पर शेयरों पे दिख रहा है। 7 जनवरी के आसपास से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं है, तो आपको तैयारी थोड़ा पहले ही करनी लगेगी, बाजार शायद अब करने लगा है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो मैंने आपको बताया कि आज ये शेयर तेज इसलिए था, जो मुझे मुख्यतः लगता है कि एक तो देखो अभी ये फेड के चक्कर में जो सारा खेल हुआ है, जो ये मार्केट में रायता फैला है, ये रायता मेरे हिसाब से लगभग जो है सिंगवाने की ओर है। जितना कुछ डराना था, इंडेक्स को स्पेकुलेशन करके लोगों को डराना था, वो मुझे लगता है मोटा मोटा एक बार के लिए हो चुका है। अब ये बाजार जो है घूमने की तैयारी में आ सकता है, मुझे मोटा मोटा ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है वो आप अपनी राय लिख भी सकते हैं और अपने राय को जो है बना भी सकते हैं, वो आपका निजी है क्या। अब मुझे लगता है ये बाजार जो है फिर से फोकस करेगा कहां पर, अर्निंग पर। तो अर्निंग पर अब कहीं ना कहीं फोकस करने लगा। जब ऐसे बाजार में इस तरीके के स्टॉक नहीं पिट रहे हैं, तो इट मीन्स बाजार इनको लेकर आगे पॉजिटिव हो सकता है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स की भी, तो प्रॉफिट से देख लीजिए आप, एक सिंगल क्वार्टर के अंदर बैंक जो है 2600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। सीआरआर में जो कटौती करी है, उस सीआरआर में 0.50% की कटौती से 1100 करोड़ रुपए के आसपास का कैश इनको फ्री होता दिख रहा है, जो हम इनके बिजनेस में ग्रो करने का वो है। डिपॉजिट इनको अच्छा मिल रहा है, एडवांसेस है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, लगातार एसेट क्वालिटी सुधर रही है, ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए, आप किसी भी पैमाने पर उठा के देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो बाजार क्यों यहाँ पर बड़ी सेलिंग करेगा, कौन अपना माल बेचेगा, ये भी तो समझने वाली बात है। तो ये बहुत बड़े कारण हैं कि जो सेलिंग नहीं आ रही है, ये हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि जो पीएसयू बैंक्स हैं, ये आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले समय में। इस साल अगर आप सोच रहे हैं कि चौतरफा तेजी रहेगी जैसे पिछले साल रही थी, मुझे नहीं लगता ऐसी तेजी आएगी, क्योंकि बाजार को अर्निंग को सुधारना होगा, जब भी बाजार के अंदर बहुत बड़ी तेजी आएगी, और इतनी अर्निंग अभी सुधरती दिखती नहीं है। तो जिन जिन पॉकेट्स में अर्निंग है, खासकर पीएसयू बैंक्स हो गया, और अगर हम देखें कैपिटल मार्केट वाले जो स्टॉक हैं, टेलीकॉम सेक्टर के जो स्टॉक हैं, मुझे लगता है इनकी परफॉर्मेंस Q3 के अंदर भी अच्छी ही रहनी चाहिए। इंफ्रा सेक्टर के स्टॉक्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस में भी Q3 के अंदर सुधार आना चाहिए, और जहां जहां पर अर्निंग में ग्रोथ होगी वहां पर आपको तेजी देखने को मिलेगी, ये चीज कंफर्म है, क्योंकि बाजार इस समय अर्निंग पर फोकस है। तो 3-4 सेक्टर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जहां पर अर्निंग अच्छी आएगी, और ये गिरावट में भी संकेत यही दे रहे हैं कि इन स्टॉकों को थोड़ा ध्यान से देखें कि मेजरली इनके अंदर बड़ी गिरावट नहीं आई है। इंडेक्स में कुछ भी चलता रहेगा, इंडेक्स फिर तेज हो सकता है, फिर उसके बाद मंदा हो सकता है, इसकी कैलकुलेशन किसी के पास नहीं है। बट जब तक अर्निंग में ओवरऑल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बाजार जो है यहाँ से दौड़ेगा नहीं। तो इस समय आपको फोकस करना है स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पर ही, और वहां वहां पर फोकस करना है जहां जहां पर वैल्यूएशन सस्ते हैं। गिरावट हुई है तो गिरावट के आसपास हैं स्टॉक, वहां से कोई बहुत बड़ी रिकवरी नहीं हुई है, यानी कि वैल्यूएशन ठीक ठाक है, और अर्निंग बढ़े तो वे दौड़ें, और अच्छी अर्निंग Q3 में जो आएगी निश्चित रूप से स्टॉक परफॉर्म करेंगे। तो मुझे लगता है अब आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली काम करना चाहिए बाजार के ऊपर, ना कि आंख मीच के बिना कोई भी टिप सुनी उस पर आपने इन्वेस्ट कर लिया। अब आपको थोड़ा सा सभ्यता से स्टॉक में के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, नहीं तो बाजार में आपका पैसा बन पाना मुश्किल है। और छोटा छोटा अगर आप कहीं भी पैसा डालेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपके सारे शेयर ही चलेंगे। ये बाजार हमें पिछले 6-7 महीने से लगातार सिखा रहा है, और यही मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और 10-15-20% वाला जो हमारा फॉर्मूला है कि 10% जब बाजार टॉप लेवल से गिरा है, वह हमने पहली किस्त डाली है, 15% गिरेगा दूसरी डालेंगे, 20% लगेगा तीसरी डालेंगे। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है, और मुझे लगता है कि इस गिरावट में आपको डरने की तो जरूरत नहीं है।
अगर आपने कोई गलत ही सौदा अगर कर लिया तो बात दूसरी है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक लेके बैठे हैं, फंडामेंटल फाइनेंशियल जिनके स्ट्रांग हैं, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, अच्छे हैं, तो वहां तो आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।